क्या कहते हैं, सारे लोगों को मोबिलाइज करें, जैसे क्रिकेट का बूम होता है आपको पता है, उसी तरह आप उसको करें। और मतलब इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व हो, सारे पार्क्स डिपार्टमेंट, हुकूमत के पास इतनी मशीनरी है, बिल्कुल वो यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और वो इतना आसान है कि आपने सिर्फ प्लांट्स लगाने हैं, उसकी वजह से आसान। जितने लोग जिनके पास वसाइल हैं वो एसी लगाएंगे, बिल्कुल, और जितने एसी चलेंगे उतनी गर्मी बढ़ेगी। अब उनको ये होना चाहिए कि अगर वो खुद भी एसी में ज़्यादा बैठेंगे तो उनके लिए भी नुकसान दें, बिल्कुल, आगे जाके जोड़ों की बीमारियां, आपको डिहाइड्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें होती। अब देखें, अगर एसी के बाहर एक आप रख दें कोई बर्तन, पूरा भर जाता है, तो वही पानी, वैसे तो लोग उसको इस्तेमाल, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमें जब अल्लाह ने कुदरती चीज़ दी है और हमारा ज़रूरी मुल्क है, अब यहाँ तो हर एक जिससे बात करो वो बस कंस्ट्रक्शन पे, बिल्डिंग्स। कोई ऐसे आइडियाज़ बताएं कि अवामी बजट में आ जाएं, आम जो अवाम है, लोग हैं, वो ऐसे अपने पौधे घरों में लगाने शुरू कर दें, उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो हर घर जाके आप कैंपेनिंग करते हैं, इसी तरह कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल, हर घर जाके। एक ज़माने में शायद किसी ने कहा था एक दरख्त हर घर से, तो हमारे घर भी लेकर आए थे, लेकिन वो समझ में नहीं आता वो दरख्त कहाँ लगेगा। ऐसे ही है, जगह होनी चाहिए जहाँ ऐसे दरख्त ज़ाया गए होंगे। अब तो मैं ये चाहती हूँ जितने फर्द हैं, अफराद हैं एक घर में, उतने ही दरख्त होने चाहिए। जी, ये तो हमारा 30 साल पहले का ख्वाब है, अब मैं तो पूरा होना चाहिए। एक के बजाय 30, चलो भाई करोड़ में से, बिल्कुल, और जिनके पास वसाइल हैं वो तो फॉरेस्ट भी लगा सकते हैं, फॉरेस्ट भी बना सकते हैं। जितने लोग कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, मन तो ये कहते हैं फार्म क्यों नहीं बनाते आप, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्म बनाए। इतना कैंसर हो रहा है, इतनी बीमारियां हो रही है, और पानी का रोना है, तो आप फोटो को रिसाइकिल करें। बिल्कुल, और आबादी का बढ़ना और दरख्तों का कटना, उसकी वजह से रिसाइकिल करके उससे फॉरेस्ट लगाएं, बारिश लगाएं। आपके तो माशाल्लाह इतने अच्छे आइडियाज हैं, अगर आप इतने अच्छे आइडियाज दें तो
क्या नहीं हो सकता, सबको दिया है मैंने, एनवायरमेंट मिनिस्टर को भी दिया है, पहले भी देती रही। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? ये हम अपनी जो है हमारी आवाज कहाँ तक के पहुँचाएं कि कौन? आपके हस्बैंड तो है ना उसमें असेंबली में, मेरे ख्याल से मरियम नवाज। हाँ जी, मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी सब तारीफ कर रहे हैं, वो इस चीज को भी ये खातून है तवज्जो दें, उनको पता है कि सफाई कितनी जरूरी है उसमें। अब रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे सफाई। इस्लामाबाद भी गंदा होता जा रहा है। आप यकीन करें अब लाहौर के हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। इस दफा बारिशें हुई हैं और पानी कहीं भी नहीं रुका। उससे पहले होता था रोड्स ब्लॉक्स हो जाती थी, हालात खराब हो जाते थे, लेकिन इस दफा बड़े अच्छा। में कितने लोग मरे हैं। हाँ जी, ये पिंडी इस्लामाबाद में हर जगह पानी भर गया। तो क्या कहाँ जाएंगे लोग, आप खुद सोचे। तो ये ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर के पिघला ड्रामे बनाए थे, क्योंकि ड्रामे लोग ज्यादा देखते हैं। ऐसा ही तो ड्रामे चाहिए वो इस चीज पे काम करें। हाँ बिल्कुल, ड्रामे के जरिए लोगों को मैसेज दें। बिल्कुल, उसके जरिए सनसनीखेज स्टोरीज भी बन सकती है। बिल्कुल, जिसकी वजह से कैंसर हुआ, उसमें कैसा खानदान तबाह हुआ। और आपके ख्याल में पोल्यूशन की वजह से ये कैंसर और ये सारे जो सांस की बीमारियां, सबसे बड़ी बीमारी वाटर है, जो पानी की वजह से। पानी भी है, पानी से वाटर बॉर्न डिजीज तो 80-60% होती हैं जी, लेकिन दूसरे जो हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, आप देखिए सब्जियों में भी बिल्कुल स्प्रे ऑर्गेनिक खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप जीएमओ पे ला रहे हैं तो कैंसर तो होगा। अब जैसे बारिशें खत्म होंगी तो आपको पता है डेंगू का सीजन आ जाता है। पहले पंजाब में होता था, अब तो पूरे पाकिस्तान में फैल गया, इवन कराची में होता है, हर जगह होता है। अभी तो मैंने खैर वही मुहिम चलाई। आपकी बेटी भी माशाल्लाह टेनिस स्टार हैं। जी, मैं तो लास्ट 35 ईयर्स से नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मैंने काफ़ी चीज़ें रिवाइव की टेनिस में, क्योंकि बच्चे मेरे थोड़ी और स्टेबल हो जाएं। तो असल में आपको पता है यहाँ काम वालों का भी
हाल बुरा ही है, ऐसा ही है। जहाँ आपने भी माशाल्लाह वेट अपना सही इसी तरीके से ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स और सारा दिन की एक्टिविटी है। सुबह मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि नमाज भी जल्दी हो जाती है। उसके बाद से मैं कुछ ना कुछ, कहीं मैगजीन का काम है, ये करना है, आपा का करना है, ये करना है, घर फुल टाइम बिजी। हाँ, कुकिंग भी खुद ही मैं करती हूँ क्योंकि आपा के लिए स्पेशली ज़ाहिर है अब इनके हाथों में दो तो तेल ज़्यादा डालते हैं, घी, ये सारी चीज़ें। और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है माशाल्लाह, पूरी फैमिली आपके साथ? मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे बच्चों ने बहुत काम किया मेरे साथ इसमें जी। बहुत सारी चीज़ें वो लिख के, तो ये एक टीम वर्क है, एक फैमिली का। हमने बहुत काम, हमने जब ज़लज़ला आया था वहाँ मुजफ्फराबाद में, हमने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बहुत 8,000 पेशेंट का आपके बेटे ने हाँ बेटे ने करके करवाया था। जब उनका, आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम है डॉक्टर जवाद। माशाल्लाह। इधर ही होते हैं पाकिस्तान में? नहीं, वो भी कनाडा। अच्छा, वो भी कनाडा में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पे पीएचडी कर रहा है। अच्छा, पीएचडी कर रहा है। तो उसमें वो ज़ाहिर उसने जो तकलीफें देखी थी, देखी थी, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट है उन बेचारे को तो बहुत ही, तो हम उनकी हमारी उस वक्त सुबहानो में एक एनजीओ में रजिस्टर कराई थी। एनजीओ का क्या नेम है? उसका भी सुबहानो नाम। अच्छा, सुबहानो, बड़ा अच्छा इसका। ये मेरे फादर का अखबार कोयटा से निकलता था, तो उस नाम को मैंने रिवाइव। वाओ। तो क्योंकि जब मैं कोई भी चीज़ लेके जाती थी तो लोग बोलते थे पीछे आपकी पूरी फैमिली यानी? हाँ, मेरे ब्लड में, ये ब्लड में। हाँ, मुझे बहुत पॉलिटिक्स के लिए बहुत ऑफर हुई, मैंने कहा मुझे पॉलिटिक्स में। लेकिन जो आप काम कर रही हैं इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ये तो सबसे बेहतर है, सबसे बढ़ के। तो सबसे अच्छा थोड़े बहुत आ जाते हैं। अब बैग का काफी फर्क पड़ गया है। कुरान शरीफ में भी है, कुछ साल बहुत बारिशें होंगी और कुछ साल वो खैत होगा, तो आप उसको रिजर्व करके रखें। बिल्कुल, जैसे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है कि उन्होंने जब था कि 7 साल का कहत आना है तो उन्होंने वो सब चीज़ें प्रिजर्व की। तो हमारे तो इधर एक थी मिसेस एल्गा, बेचारी बहुत अपनी डेथ हो गई, बहुत अच्छी थी वो इन्वायरमेंट। तो वो मुझे कहती थी शायद तुम्हें कितने पागल हो के बाहर से एक्सपर्ट बुलाते हैं। ऐसा ही है तुम्हारे अपने मुल्क में ऐसे लोग। कुरान शरीफ में सारी चीज़ें यार, अगर कुरान समंदर भी मतलब आप देखिए कि अगर क़यामत भी आ रही है तो आप दरख्त लगाएं। बिल्कुल, आप कितनी बड़ी, और फिर अगर समंदर के किनारे भी आप बैठ के वजू करें तो एहतियात से करें। एहतियात से करें। हम लोग इतना पानी ज़ाया करें। बिल्कुल, मेरे तो नौकरों से कई नौकर भाग जाते हैं
मैंने कहा पानी बचा, नहीं बचाए तो भागो। बिल्कुल। बस आजकल हर जगह ऐसे ही हालात हैं कि सर पे रख के बिल्कुल पानी खोला, लगे बर्तन ऐसे। ये सिर्फ आपके मेरे कहने की बात नहीं है, ये सबका एक है कि सब मिलके इस चीज पे काम करें। अपने जो आपके घर काम कर रहे हैं उनको ट्रेन कर लो भाई थोड़े दिन। इसी तरीके से ही सारे रेवोल्यूशन आएगा और सारे मामला जो है ना वो बदलेंगे और क्लाइमेट में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाने चाहिए, मजबूरी है, बहुत जरूरी है, चाहे ये चाहे या ना चाहे, बिल्कुल इनको उठाना पड़ेगा। अच्छा, ये आपका मैगजीन है, ये पीसफुल सोसाइटी, इसके बारे में कुछ बताएं। ये पीसफुल सोसाइटी कनाडा में मेरे बेटे ने बनाई है। ओके। जो इस पे आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता है, एडिटर भी है। उसने इसलिए बनाई कि दुनिया में पीस होना चाहिए। जो जंगें वगैरह होती है इससे क्लाइमेट पे कितना बुरा असर होता है। बिल्कुल। और वो असल में है भी साइंटिस्ट, फिजिक्स में उसने PhD की है। तो यहाँ आया था, वो IST में काम कर रहा था, तो उसे ऑफर हुई थी ना ये आर्म्स वगैरह। उसने कहा मैंने PhD दुनिया तबाह करने के लिए की है, फिजिक्स नहीं पढ़ी है। मैं चाहता हूँ दुनिया में पीस होना चाहिए, बहुत बड़ी बात। इंसानों के लिए भी, सब चरिंद परिंद के लिए, तो हर एक को देखे जी उन्होंने किया है। तो ये सोसाइटी इसने बनाई है। इसने फिर वहाँ पे, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी है, NGO टाइप है? हाँ, उसने सोसाइटी बनाई है वहाँ पे। और उसमें ये है कि उसने वहाँ पे वैसे जो ग्रीन पार्टी है उसको भी ज्वाइन किया हुआ है। ओके। पॉलिटिशियन तो है नहीं, बहुत सीधा साधा है, पढ़ाकू हद से ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसको भी कहता है, लेकिन उनका काम क्लाइमेट चेंज पे इतना ज्यादा है। देखिए नासा से उसको अवार्ड मिला है, कोई कदर नहीं। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को खुद, असल में लोगों को आइडिया ही नहीं है ना। अब आपके बारे में नहीं था, अब आपसे पता चला, माशाल्लाह आपके इतनी अच्छी आपने तरबियत की, आपके बच्चे माशाल्लाह अब इस लेवल पे हैं कि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। तो माँओं का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल, माँ के बगैर तो जी। और ये मुझे इनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि पीसफुल सोसाइटी सबके लिए होनी चाहिए, इंसान चरिंद परिंद सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए सकून होना चाहिए। आप ये जो कर करके जंगें जो हो रही हैं, अब इससे कितना बुरा देखें, इससे और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो ओजोन लेयर है, ये जो कहते हैं कि डैमेज हो गई है, वो उसके क्या वजह है? में देखिए, जब ये कोरोना आया था जी, तो सारे लोग गाड़ियां नहीं निकालते थे। ऐसा ही है। तो ये
सादगी अखलाक है, और फिर एनवायरनमेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इंसानियत अगर आप कुछ करें